जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने परिवार सक्सेस गुरु। आज हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। अगर सपना एक देखा है सरकारी जॉब का तो आपके बीच में बाधाएं बहुत आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। क्योंकि आप जब सरकारी जॉब लग जाओगे तो सब आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। जो आज आपको ये कहते हैं कि मैं आपको जानता नहीं, वो सब लोग आकर आपके चरणों में चरण स्पर्श करेंगे। इसलिए सरकारी जॉब का आपका सपना है तो लगातार मेहनत कीजिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, अपने माँ बाप का सपना मिलकर पूरा कीजिए। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। पहला क्वेश्चन है कि FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है। बात करें हम FAO के बारे में। FAO की अगर हम बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। बात करें हम इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो रोम, इटली के अंदर, इटली रोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बात करें हम कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें तो यह दिया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग, जो कि कहां की है, यूएसए की ये है। इनको 2022 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है वो दिया गया है। 2021 की अगर हम बात करें तो वो दिया गया था शंकुतला हरेक सिंह को। शंकुतला हरेक सिंह को 2021 का दिया गया। बात करें हम 2020 के बारे में तो 2020 का दिया गया रतनलाल को 2020 का दिया गया। तो FAO की बात करें हम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। रोम, इटली के अंदर इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। पहला तो आप सभी जानते हैं कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न पहला है। बात करें हम दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार में सबसे उच्च स्थान पर है और वैसे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बात करें हम पद्म विभूषण की, शुरुआत होती है 1954 के अंदर। 1954 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। बात करें हम 2022 के अंदर कितने व्यक्तियों को दिया गया, 2022 के अंदर 4 व्यक्तियों को दिया गया। चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है जनरल विपिन रावत, भारत के फर्स्ट CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले CDS जो कि कहां से थे, उत्तराखंड से थे। ये भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत। सेकंड नंबर पर यूपी के पूर्व CM कल्याण सिंह, यूपी के ये पूर्व CM थे और राजस्थान के गवर्नर रह चुके थे। और बात करें हम तीसरे नंबर पर प्रभा अन्ने,
प्रभा अन्ने जो कि कहां से है, महाराष्ट्र से। प्रभा अन्ने कहां से हैं, महाराष्ट्र से हैं। बात करें हम फोर्थ स्थान पर कौन है, तो वो है राधे श्याम खेमका। राधे श्याम खेमका जो कि कहां से हैं, यूपी से हैं। तो 4 व्यक्तियों को दिया गया। जनरल विपिन रावत जिनका निधन हो गया था विमान दुर्घटना के अंदर, और कल्याण सिंह यूपी के पूर्व सीएम, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रभा अन्ने जो कि महाराष्ट्र से और राधे श्याम खेमका यूपी से हैं। बात करें हम पद्म विभूषण के बारे में, तो 4 व्यक्तियों को दिया गया 2022 के अंदर। और पद्म भूषण ये पद्म पुरस्कार के अंदर सेकंड स्थान पर है। तो पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, टोटल 17 व्यक्तियों को दिया गया। 17 में एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि देवेंद्र झांझड़िया, जो कि कहां से हैं, राजस्थान से हैं। और ये पहले पैरा एथलीट हैं। क्या ये पहले पैरा एथलीट हैं जिनको कि पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। बात करें हम पद्मश्री के बारे में, पद्मश्री की अगर हम बात करें तो टोटल 107 व्यक्तियों को दिया गया। टोटल 107 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं और सोनू निगम। ये 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कई बार सीक्वेंस के हिसाब से दे दिया जाता है कि पहले कौन सा पुरस्कार आएगा, तो पहले पद्म पुरस्कार आएगा, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। अब बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न की भी शुरुआत कब होती है, 1954 के अंदर ही भारत रत्न की शुरुआत होती है। बात करें हम भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया, शुरुआत के अंदर 3 व्यक्तियों को दिया गया, और लास्ट टाइम यानी 2019 के अंदर भी 2019 के अंदर भी कितने व्यक्तियों को दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तीनों के नाम की अगर हम बात करें तो प्रणब मुखर्जी, एक कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे। एक कौन थे, जो धौला सादिया पुल है उसका नाम भूपेन हजारिका कर दिया गया है उन्हीं के नाम पर। तो एक भूपेन हजारिका, और एक और कौन थे, नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख, इन 3 व्यक्तियों को जो भारत रत्न है वो 2019 के अंदर लास्ट टाइम दिया गया था। अब 2020, 21, 22 में किसी को भी नहीं दिया गया है। तो भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया, लेकिन हाल ही में प्रणब मुखर्जी का भी क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो बात करें हम कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है, तो वो है एस सुब्बुलक्ष्मी। एस सुब्बुलक्ष्मी, जिनको कि 1994 के अंदर भारत रत्न दिया गया था, और 2001 के अंदर किसे दिया गया था, 2001 के अंदर लता मंगेशकर को 2001 के अंदर दिया गया था। तो ये भारत रत्न के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। और एक नाम और इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट के अंदर सबसे पहले किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के अंदर सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है कि भारत का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है। भारत के सबसे पुराने लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो वो है भरतनाट्यम। भारत का सबसे पुराना लोक नृत्य है वो भरतनाट्यम है। ये कहां का है, ये
तमिलनाडु का है ये। बात करें हम टोटल कितने जो शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के अंदर, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 की अगर हम बात करें तो एक भरतनाट्यम हो गया। बात करें हम सेकंड स्थान पर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो कि कहां का है, आंध्र प्रदेश का है। बात करें हम कथक, ये कहां का है, ये उत्तर भारत का कह लो चाहे यूपी का, तो यूपी का कौन सा है, कथक। कथकली की अगर हम बात करें, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये दोनों कहां के हैं, ये दोनों हैं केरल के। कथकली और मोहिनी अट्टम कहां के हैं, केरल के हैं। बात करें मणिपुरी, ये कहां का है, ये है मणिपुर का, मणिपुर का मणिपुरी हो गया। और ओडिसी की अगर हम बात करें, ओडिसी की, तो ये ओडिशा का है, ओडिसी ओडिसी ओडिशा का है। और बात करें हम एक सत्रिया, ये कहां का है, ये असम का है। तो ये 8 जो क्लासिकल डांस हैं वो भारत के अंदर हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल के हैं। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिशा का, सत्रिया असम का। बात करें हम जो ये शास्त्रीय डांस है, इनका जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो वो भरत मुनि को, भरत मुनि को इनके जनक के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें हम कि भारत में खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। बात करें हम खेल क्षेत्र के बारे में, खेल क्षेत्र में सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। बात करें हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में, तो इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका पुराना नाम है। बात करें हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इसका नाम है वो कब चेंज किया गया, तो जो 29 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। बात करें हम जो ये खेल पुरस्कार है सबसे पहले किसे दिया गया, तो सबसे पहले दिया गया जो शतरंज के जादूगर हैं, शतरंज के जादूगर हैं, उनका क्या नाम है, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को दिया गया। कब दिया गया, 1991 के अंदर जब इसकी शुरुआत होती है, तो 1991 के अंदर ये पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया जाता है। बात करें हम सबसे पहली जो महिला है वो कौन सी है जिसको कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी इनको 1994 के अंदर दिया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी को कब दिया गया, 1994 के अंदर। और सबसे पहले क्रिकेटर कौन है जिनको ये पुरस्कार दिया गया, तो वो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर है, इनको 1997 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। बात करें हम लास्ट टाइम कितने व्यक्तियों को दिया गया है, लास्ट टाइम दिया गया है टोटल 12 खिलाड़ियों को। 12 के अगर नाम की बात करें तो इनमें जो इंपॉर्टेंट हैं तो वो कौन है, पहले तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा से है, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीता, किसमें जीता था, भाला फेंक के अंदर।
भाला फेंक के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और कब जीता? 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा भारत सरकार ने कर दी थी। तो 7 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? भाला फेंक दिवस मनाते हैं। तो एक नीरज चोपड़ा हो गए। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश जो कि क्या है? हॉकी के गोलकीपर हैं। हॉकी के गोलकीपर हैं। और वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर भी कौन है? पीआर श्रीजेश हैं। बात करें रवि दहिया को दिया गया, लवलीना बोरगोहन को दिया गया जो कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो अवनी लेखरा है उसको दिया गया। और जो प्रमोद भगत हैं उनको दिया गया। कृष्णा नागर को दिया गया। सुमित अंतिल को दिया गया। और जो हॉकी टीम के कप्तान हैं, हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह को दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मिताली राज है, मिताली राज को दिया गया। ये एकमात्र क्रिकेटर हैं इस वर्ष ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाली एकमात्र क्रिकेटर। टोटल 5 क्रिकेटरों को मिल चुका, लेकिन अब की बार ये एकमात्र हैं। और मिताली राज ही विश्व की ऐसी पहली क्रिकेटर है जिन्होंने की 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज है। बात करें हम, 1-2 नाम और रह गए। कौन कौन से? एक सुनील छेत्री और मनीष नरवाल, ये 2 नाम और हैं। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, ये भी एकमात्र फुटबॉलर है अब की बार। और मनीष नरवाल ये पैरा खिलाड़ी हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। नीरज चोपड़ा, मिताली राज, पीआर श्रीजेश, सुनील छेत्री, ये इंपॉर्टेंट है इनमें से। आगे बात करते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आज के अंतिम प्रश्न की अगर हम बात करें तो वो है कि ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई की अगर हम बात करें तो वो है डोप्सन। डोप्सन ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई है। बात करें हम कि ओजोन परत किस मंडल में मिलती है, तो ओजोन परत समताप मंडल के अंदर मिलती है। समताप मंडल में ओजोन लेयर मिलती है। बात करें हम कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो जो यूवी किरणें हैं यानी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से कौन बचाती है? ओजोन लेयर बचाती है। बात करें हम अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, इनसे रोग कौन सा होता है, तो इनसे रोग त्वचा कैंसर होती है। त्वचा कैंसर किससे होती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से होती है। बात करें हम कि ओजोन परत के अंदर एक छिद्र हो चुका है, सबसे पहले उस छिद्र को किसने देखा था, तो फोरमैन ने। फोरमैन ने उस छिद्र को सबसे पहले देखा था। तो ये कुछ क्वेश्चन से कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर का आपसे कोई पूछे कि कैंसर क्या है, तो कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। कोशिकाएं अगर असीमित तरीके से लगातार बढ़ने लगे तो अनियंत्रित वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।